चिराग पासवान ने नवादा लोकसभा सीट पर दावा करके राजनीतिक गलियारों में ला दिया भूचाल। चिराग को सीएम बनाने के लिए बहा देंगे खून। नवादा पहुंचे चिराग के लिए युवाओं ने कहा, बिहार का आपसे बदलेगा भविष्य। नवादा में शनिवार की देर शाम चिराग पासवान को देखने के लिए युवाओं की गजब टोली देखने को मिली है। युवाओं ने चिराग के लिए एक से बढ़कर एक गाना गाकर उन्हें गदगद कर दिया। बता दें कि शनिवार को गांधी इंटर स्कूल के मैदान में चिराग के आगमन से पहले ही युवाओं ने जबरदस्त जोश भर दिया। उनके आगमन होते ही गाने की बौछार कर दी। चिराग ने भी खड़े होकर सभी युवाओं का अभिनंदन स्वीकार किया। नवादा के युवाओं ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। सभा में मौजूद युवाओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है। बिहार का भविष्य चिराग पासवान से ही बदलेगा। युवाओं ने कहा कि चिराग ही हम लोगों की तकदीर और तस्वीर है। चिराग को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिला। बारिश में भी लोग किसी तरह से गांधी इंटर स्कूल पहुंच गए। चिराग पासवान ने भी अपने ही प्रत्याशियों को नवादा के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह मेरी परंपरागत सीट रही है। भले ही आज किसी भी वजह से सीट हमारे पास नहीं है, लेकिन यह सीट पर अपने ही प्रत्याशी को हम इस बार उतारेंगे। चिराग ने नवादा लोकसभा सीट पर दावा करके राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। भाई मैंने मन से ही इस बात की घोषणा कर दी। ये मांग इसीलिए उठ रही है क्योंकि आक्रोश है लोगों में कि जो जीत के जाता है वो क्षेत्र में रहता नहीं है। इस बार जो भी जीत कर जाएगा हमारी पार्टी से, मैं ये विश्वास दिलाऊंगा नवादा की जनता को कि वो आके के ही बीच में रहेंगे। ये जिम्मेदारी लेकर युवाओं को और बिहार को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश से पहले जन संवाद जन सैलाब में बदल जाएगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और इसका श्रेय मैं अपने पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को देता हूँ, जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की, और साथ में नवादा के हर एक व्यक्ति को जो इतने जोश के साथ, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, जिस जोश के साथ सब लोग आए हैं, उन्होंने मेरी हिम्मत को और बल दिया। जिस सोच के साथ मैं आगे चलने का काम कर रहा हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार के निर्माण का एक ऐसा रोड मैप जिसके अभाव में अभी तक आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार विकसित राज्य नहीं बना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम दिनों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण किया था, और इतने कम समय में 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तुरंत उस वक्त लॉन्च किया था, चुनाव के वक्त ही। और इन 2 सालों में जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचा है, और अगर मैं कोई बड़ी बात करके अतिशोक्ति कर रहा हूं तो तुरंत आप लोग टोक दीजिएगा मुझे, पर मैं मानता हूं कि ये कारण है, इसी का ही परिणाम है कि आज युवा हो, समाज का हर एक वर्ग हो, जाति धर्म से उठकर जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, ये उनकी उम्मीद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे दर्शाता है। और साथ में मुझे मेरी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है कि बहुत उम्मीद के साथ पूरा बिहार एकजुट हो रहा है। और ये खुशी की बात है, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर आप मेरी सभाओं में देखिए, जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग आ रहे हैं और एक विकसित बिहार के निर्माण के सपने के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन सवाल है सर, नवादा के लोग, यहाँ का जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो सांसद है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो जिस तरह कि उनके बारे में कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जब जब ऐसे फैसले लिए गए हैं, इनकी शेल लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच तक ही होती है। अगला चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, उस चुनाव में पता चल जाएगा। और मैं तमाम ऐसे फैसलों की बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो हम ही लोगों से हुई, हम ही लोग का परिवार पार्टी टूटी, बट उसके बाद श्रृंखला बढ़ी, शिवसेना के साथ भी हुआ, और अब हम लोग शरद पवार जी की पार्टी के साथ भी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव जो तुरंत अब लोकसभा का होने वाला, वो इस बात को साबित कर देगा कि कौन सही है, कौन गलत है। बहरहाल मेरा विश्वास इतना जरूर है, और ये लोगों के उत्साह में भी दिखता है, ये विश्वास मेरा जरूर है कि जिन लोगों ने, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को धोखा देने का काम, मरणोपरांत
उनके साथ छल करने का काम किया। कम से कम बिहार की जनता ऐसे लोगों को माफ तो नहीं करेगी। भाई 2014 में जब एनडीए से गठबंधन पहली बार हुआ था, मुझे लगता है ये बात पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं, मेरे पिता भी कई बार कह चुके हैं कि इसमें मेरी अग्रणी भूमिका थी। यूपीए के साथ हम लोग थे, पर मैं चाहता था कि मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ हम लोग आए। 14 का गठबंधन में जब मेरी भूमिका थी, 14 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे में मेरी भूमिका थी। 2019 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में मेरी भूमिका थी। भाजपा के साथ कोई एक व्यक्ति जो पार्टी की तरफ से या मेरे नेता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो मैं ही था। तो ऐसे में इस सीट पर दावेदारी यकीनन मेरी ही बनती है, और ये दावेदारी तय है आने वाले दिनों में कौन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यहाँ से प्रत्याशी होगा, जल्द उस नाम की भी चर्चा है। निवर्तमान सांसद को कहीं न कहीं चुनौती मिल रही है यहीं से, आपकी पार्टी के वो भी आने से पहले। भाई चुनौती तब मिलती है किसी को जब कोई रेस में होता है, जिनको जनता पहले ही नकार दे। और मैं बड़ी बातें नहीं कह रहा भैया, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम लोग भी सर्वे देखते हैं, हम लोग भी लोगों की राय सुनते हैं। जो सर्वेज आप लोग करते हैं, जो लोगों का ओपिनियन आप लोग लेते हैं, वो भी सुनते हैं। और मेरी अपनी भी मेहनत है। गांव-गांव गया हूँ, पंचायत घूमा हूँ, तो मेरी अपनी मेहनत भी मेरे विश्वास को दम देती है कि आने वाले दिनों में चुनौती तो कम से कम कई गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्द उस पर फैसला हो जाएगा। फैसला होने से पहले उसके सार्वजनिक उसकी चर्चा करना गठबंधन धर्म की मर्यादा के विपरीत है। जल्द पर इस पर घोषणा करनी। प्रभु मेरी प्राथमिकता से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मंत्री पद ही अगर मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा तो मेरे पास कई मौके थे, और मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में बिहार और बिहारी है। हमारे प्रभारी इंजीनियर रमेश कुमार जी के द्वारा चांदा पासवान जी का स्वागत किया गया। बिहार के लाल हो संसद भवन।